नूर पर जलवाबार अर्श मकाम सादात किराम जुमला इम्मा किराम उलमा अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ सदर इजलास मंबा इखलास मोहसिन कौम मिल्लत पीर तरीक़त हज़रतुल्लाह शाह सैयद मोहम्मद हाशमी पीर बापू साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया साहिब सज्जादा आस्ताना हज़ा पीर नज़ीर बापू साहब क़िबला व दिगर बावक़ार और बाब मिंबर व महराब सामिईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्त दमअन जरामी मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हुसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़्तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मत तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस बाबरकत महफ़िल में कुछ अर्ज़ व शुनीद से क़ब्ल बारगाह रिसालत आलम पनाह में जी लगाकर इस यकीन के साथ कि हम यहाँ से पढ़ते हैं हुज़ूर मदीने से ख़ुद सुनते हैं। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। वाह 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 वाह। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। वाह। जला देती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफ़स इनकी, जला देती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफ़स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। वाह वाह वाह। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिर का पोशों की, इरादत हो तो देख इनको,
ओहो न पूछ इन खिरका पोशों की, अकीदत हो तो देख इनको, ओहो बसीरत हो तो देख वाह, इनको, वाह, वाह, वाह। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कोई अंदाज़ा कर सकता है इनके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इनके ज़ोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया, हमारे और आपके मुक़द्दर में सुन्नियत का अक़ीदा अता फरमाया। यानी बलफ्ज़ दिगर यूँ कह लीजिए कि हमारे और आपके दिलों को इस लायक समझा कि उसमें अल्लाह वालों की मोहब्बत को डाला गया। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आयत करीमा तो इमाम कायनात मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए नाजिल हुई है, मगर जनाब सारे वलियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हो भी शान भी सरकार मौला अली की ऐसी है कि जनाब जब अली है तो वली है, वली नहीं तो अली नहीं तो वली नहीं। कोई भी वली ऐसा नहीं है जो सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम से इक्तिसाबी फैज़ ना करता हो। ये मैं नहीं कहता, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने हज़रत सरकार काजी सनाउल्लाह पानीपती की किताब सैफुल मसलूल से फतावा रज़विया में नकल किया है। और वो इबारत ये है, तफसीलात में जाने की बात नहीं, मैं आपको फ़कत मफ़हूम बताने देना चाहता हूँ कि कारखाने विलायत से जो भी फ़यूज़ व बरक़ात नाजिल होते हैं वो एक ज़ात पर उतरते हैं। कुदरत डायरेक्ट किसी को नहीं देती है, वो एक ज़ात पर उतरते हैं। और उस ज़ात की शान ये होती है कि दुनिया भर के नुजबा, नुकबा, अब्दाल, औताद, अब्दाल, सुलहा, मोमिनीन, जुमला उलिया कामिलीन को जो कुछ मिलता है उनके मर्तबे के मुताबिक उस एक ज़ात से मिलता है। उस मनसब वाले को कुतुबुल इरशाद बिल इसाला भी कहते हैं, उस मनसब वाले को अपने वक्त का इमाम भी कहते हैं। मैं नहीं कहता, इन बुजुर्गों ने लिखा है ये मनसबे जलील ज़ुहूर आदम से लेकर एक ज़ात के सुपुर्द था। और उस ज़ात को हम अपने अकीदे में अली बिन अबू तालिब कहते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये अली हैदर कर्रार की जात है, जिधर भी वली देखना है अली नजर आएंगे। फिर आगे लिखा गया, यही मनसब, बात पूरी कर दूं, यही मनसब सैयदना मौला अली से इमाम हसन को मिला, फिर इमाम हुसैन को मिला, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला, इमाम मोहम्मद बाकिर को मिला, जाफर सादिक को मिला, मूसा काजिम को मिला। ये सारा सिलसिला होते हुए 11वें इमाम हसन अल अस्करी तक आया। हाँ, अभी मैं इबारत पढ़ रहा हूँ फतावा रज़विया की, अभी मैंने तकरीर सही मानों में शुरू नहीं की आपके लिए, मैं अभी तमहीद बांध रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जनाब विलायत का मनसब कोई लल्लू पंजू का खेल नहीं है। आजकल तो मुरीद जिसे बना दे वही वली हो जाता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम जब चाहता है किसी को तो फिर उसे अपनी विला और अपना कुर्ब अता फरमाता है। लेकिन जनाब बात में तेज़ी से मुकम्मल कर दूँ, इबारत पढ़ रहा था, ये मनसब हज़रत सरकार इमाम हसन अल अस्करी तक चलता रहा। इमाम हसन अस्करी के बाद चूँकि अब 12वां इमाम मोहम्मद अल महदी अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक अभी तक तशरीफ आवर नहीं हुए हैं, इसलिए ये मनसबे जलील मालूम है आपको किसके पास रहा। लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आप इन बुजुर्गों को पढ़ें, काजी सनाउल्लाह तो उस जात का नाम है जिसको देवबंद भी मानते हैं, जो अहले हदीसों के भी अकाबिरीन के उस्ताद हैं, शाह वलीउल्लाह के जो साथी हैं। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं और मैं इल्मी गुफ्तगू भी आपके सामने नहीं करना चाहता, फकत इतना बताना चाहता हूँ, साहिबे सैफुल मसलूल लिखते हैं हसन अल अस्करी की रूह इस मनसब पर फाइज रही उनके दुनिया से जाने के बाद। कब तक उसी हसन अस्करी ने कहा था, ये मेरा मुसल्ला ले लो। वाह 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 वाह। उसी हसन अस्करी ने कहा था, ये मेरे तबर्रुकात ले लो। का हुजूर क्या करना है, का इसको अपने पास रखना,
इंतकाल होने लगे तो औलाद को दे देना, औलाद को कहना कि अपनी औलाद को दे दे, उसको कहना कि अपनी औलाद को दे दे। 5वीं सदी हिजरी में जीलान की सरजमीन पर एक शहजादा पैदा होगा जिसको दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानेगी। मेरा मुसल्ला उसे दे देना ताकि दुनिया जान जाए जो काम मेरी रूह करती थी ज़ुहूर अब्दुल कादिर के बाद अब वो काम अब्दुल कादिर जिलानी कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। आपने गौसुल वरा सरकार को समझा क्या है? सदियां गुजर गई मगर कोई कुतुब, कलंदर, सालिक, मजज़ूब, औताद, वली की किसी कोई भी कैटेगरी हो, इस वक्त विलायत मिलती नहीं जब तक गौस मुस्कुराते नहीं, विलायत मिलती नहीं जब तक बगदाद का दूल्हा नजर करम नहीं फरमाता है। ये मुत्तफिका अक़ीदा अहले सुन्नत का। हाँ, जब तक मेहदी नहीं आ जाएंगे तब तक सिक्का हजरत गौसे पाक का चलेगा। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं है कि मेहदी के आने के बाद गौस पाक का सिक्का नहीं चलेगा। ओहो, हाँ जी जी, गौस तो वो रहेंगे। वाह 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 वाह। गौसियत उज़्मा ट्रांसफर होगी। वाह 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 वाह। इमामत का जो मनसब है वो मनसब 12वें इमाम को मिलेगा, वरना तो जनाब जो गौस हैं वो क़यामत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़र्रब में वो लोग होंगे। आप कुरान मुक़द्दस की तफसीर पढ़ें, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी की तफसीर पढ़ें आपको अल्लाह वालों की ज़िंदगी का पता चलेगा। हमारा और आपका तो कुछ पता नहीं, मगर मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वो लोग होंगे जो तपती हुई महशर की ज़मीन में भी खड़े होकर कहेंगे नहीं जाते जन्नत में। ओहो ओहो, जब तक अपने चाहने वालों को नहीं ले जाते। वाह 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 वाह, जब सुभान तक अल्लाह। ये कुरान की तफसीर है। खैर, बात को मैं दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। तो शुक्र करें अपने मुकद्दर पर कि कुदरत ने वो दिल नहीं दिया है जो जनाबे वाला वलियों से मोहब्बत नहीं रखता, वो दिल कुदरत ने नहीं दिया जो वलियों की कमी निकालने में मसरूफ रहता है, कुदरत ने वो दिल नहीं दिया जो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत के इख्तियारात को भी महदूद करने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें वो दिल अता फरमाया है कि जिस दिल से सदा निकलती है या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सदक़े तुफ़ैल औलियाए कामिलीन की मोहब्बत हमारे सीनों में है, शहंशाह बगदाद की मोहब्बत हमारे सीनों में, गौसुल वरा सरकार की मोहब्बत हमारे सीनों में, हज़रत सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदुना मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी मालिक हिंदुस्तान शहंशाह गरीब नवाज की मोहब्बत हमारे और आपके सीनों में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार सिराजुद्दीन अक़ी सिराज, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही वहाँ से लेके यहाँ तक वाह वाह वाह, सबकी मोहब्बत हमारे दिलों में। वाह 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 वाह। ये हमारी और आपकी मेहनत नहीं है, ये करम है खुदा का। बेशक, हक हक। सिर्फ इसी बात पर अगर सारी जिंदगी शुक्र अदा किया जाता रहे, सारी जिंदगी सिर्फ इसी बात पर शुक्र अदा किया, और ये तो बहुत बड़ी बात है। हज़रत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सरकार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं। कौन? जुनैद बगदादी। हाँ, जो मंसूर अल्लाज के जवान होने से पहले हकीकत लिख वाह 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 वाह। जुनैद बगदादी जी, अबू बकर शिवली जिसका मुरीद हो, उस पीर का मामला क्या हो? हाँ, जुनैद बगदादी। फिर कभी मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा सैयदुत ताइफा का। आप जानते हैं एक ऐसी ज़ात जिसका मामला यह है कि वो पानी की सतह पर जानमाज बिछा के नमाज पढ़ता है। खैर, जितनी बड़ी वो ज़ात है उसके लिए ये बात ही छोटी है कि वो पानी पर बिछाता। हाँ,
वरना जनाब लोगों ने तो फिजाओं में मुसल्ले बिछा दिए। वाह 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 वाह। राबिया बसरिया अदविया का किस्सा आपने सुना होगा ना, फिजा में मुसल्ला बिछा। हसन बसरी ने सुना कि साहब बड़ी एक कोई खातून है, उनकी विलायत के चर्चे, चलो मिल के आते हैं। सरकार सैयदना हसन बसरी आए मिलने के लिए। हज़रत राबिया बकरी चरा रही। देखें ना मेरी इस्लामी माएँ बहनें सुने वो औरतों का क्या हाल था। आज तो औरतों का काम फ़कत बाबाओं की इधर उधर फिरना है, इल्ला माशा अल्लाह। आज तो औरतों का काम ये है कि बस सब कुछ जो है वो सब छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ इनकी उनकी ग़ीबतें करना है। माफ़ कीजिएगा जुमले बुरे लगे तो, मगर हालात देखें। औरतों का वक़ार क्या था। हज़रत मौला अली का खलीफा आ रहा है, किस लिए? एक खातून की विलायत को देखने के लिए आ रहा है। हज़रत राबिया बसरिया, हज़रत सरकार राबिया है, हसन बसरी आए। वाक़या मशहूर साहब ज़माने बाद याद आ गया, तेज़ी से बयान कर देता हूँ। सैयदना हसन बसरी आए, आने के बाद क्या देखा कि बकरियाँ चढ़। अच्छा इनकी विलायत के चर्चे कहाँ साहब, इन्हीं के विलायत के चर्चे। वाह। अच्छा फिर हम भी बताते हैं कि हम हसन बसरी हैं। वाह। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया गई थी मेहमान नवाजी करने के लिए, दूध पानी लाने के लिए। राबिया पलट के आई, पूछा हसन कहाँ गएगा? वो देखो पानी पे नमाज पढ़ रहे हैं। ओहो, पानी पे नमाज पढ़ रहे कहाँ? राबिया को भी जोश आया, उन्होंने मुसल्ला उठाया और फेंक दिया। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में राबिया का मुसल्ला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। हजरत हसन बसरी जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहा राबिया कहाँ गए? का हुजूर निगाह उठाइए, वो देखिए फिजा में नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ के जब फारिग हुई हजरत हसन बसरी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी? तो कहा हुजूर फिर पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? हमने कौन से आपके वकार का इनकार किया था? हमने कौन से आपकी विलायत का इनकार किया था? हमने तो आपकी मेहमान नवाजी की थी। आप पानी पे नहीं पढ़ते तो मैं फिजा में नहीं पढ़ती। अल्लाह अकबर। फिर राबिया ने कहा हसन बसरी न मेरे फिजा में नमाज पढ़ने से नजात है, न तुम्हारे पानी पे नमाज पढ़ने से नजात है। असल मसला तो यह है कि हमने खुदा का कुर्ब कितना हासिल किया। असल मसला तो यह है कि हमारे दिलों में खुदा का खौफ कितना है। मंजिल इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम के महबूब बंदों की बातें चल रही हैं और उसका मौका है। तेज़ी के साथ बात आगे बढ़ाता हूँ। अर्ज कर रहा था सय्यदु ताइफा जुनैद बगदादी की बात। हज़रत सरकार जुनैद बगदादी रास्ते से जा रहे हैं, कुत्ते को देखकर हाथ बांध के खड़े हो गए। किसको देखकर? कुत्ते को देखकर। पहचानते नहीं आप कुत्ते को? जी हाँ, आप तो ऐसे डर के बैठे हैं जैसे कुत्ता का नाम लेते ही कोरोना हो जाएगा। जी हाल है। खैर मैं पहली बार आपके आया हूँ। आप कैसा सुनते हैं? फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अल्लाह। हाँ, मुझे अंग्रेजी ज़्यादा तो नहीं आती मगर थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक है। हजरत जुनैद बगदादी हैं, कुत्ते को देख के हाथ बांध के खड़े हो गए। मुरीदों ने कहा हुजूर कुत्ता है, हाथ बांधो। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं इसने सवाल ही कुछ ऐसा कर लिया। ओहो, सवाल ही कुछ ऐसा कर लिया कि मैं लाजवाब हो गया। कहा हुजूर सवाल क्या किया है? कहा इसने सवाल ये किया जुनैद तुझ में वो कौन सी खूबी थी कि कुदरत ने तुझे जुनैद बनाया, और मुझ में वो कौन सी कमी थी कि उसने मुझे कुत्ता बनाया। तुम्हें इंसान बनाया, कौन सी नेकी की थी? तुम तो थे ही नहीं। मैंने भी तो कुछ नहीं किया था, फिर मुझे कुत्ता बना दिया। कौन सी कमी थी? जुनैद ने कहा कि इसी पर मैं खामोश हो गया, इसलिए कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं, ये फ़कत मेरे खुदा का करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। तो इसी पर अगर शुक्र सारी ज़िंदगी अदा किया जाए तो कम है। ठीक है। फिर उसके बाद मुसलमान बनाया, हुजूर का वफादार बनाया। फिर उसके बाद वो दिल दिया जिसके दिलों में खुद जिन लोगों के दिल, जुमला कह दूं, जिन लोगों के दिल खुद खुदावंदे कुद्दूस के तख्त हैं, उन लोगों की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। ये करम बालाए करम है, इसलिए मौके को गनीमत जानिए। और इन अल्लाह वालों का उर्स हम क्यों मनाते हैं? अल्लाह वालों का उर्स हम ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं मनाते। अल्लाह वालों का उर्स हम अपनी आंखें सेकने के लिए नहीं मनाते। अल्लाह वालों का उर्स हम अपनी जेब गर्म करने के लिए नहीं मनाते। अल्लाह वालों का उर्स हम मनाते किस लिए हैं? दो चीज़ें खास। बोनस में ये कि उलमा की ज़ियारत हो जाती है,
सादात की ज़ियारत हो जाती है, सवाब मिलता है। दो चीज़ें ख़ास, पहली चीज़ उनकी ज़िंदगी सुने और उसके मुताबिक ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और दूसरी ख़ास बात ये कि आज इनका नाम लेंगे तो क़यामत में हमें याद रखेंगे। दो मेन मकसद है, यूँ तो बहुत सारे फ़वाइद हैं लेकिन दो ख़ास मकसद है। एक तो अल्लाह वालों की ज़िंदगी से हम मुतासिर हों और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। मगर माफ़ कीजिएगा, हालात तो ऐसे हैं कि चादरों पर चादरें चढ़ रही हैं, मगर फजर पड़े हुए 1 साल होने आया है, रमज़ान आ रहा है वापस। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हालात ऐसे जी। 6-6 महीने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। अब तो हालात ये हैं कि साहब जुमे के लिए भी बहाने हो गए। 2 साल बहानों में तरावी मार दी। मौलाना भी क्या कहेंगे, कह देंगे कि साहब लॉकडाउन चल रहा है, हजरत मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर मैं भीड़ में जाऊंगा। वो लोग थे जो नेकियां करने के लिए बहाने ढूंढते थे। आज हम लोग हैं कि जनाब नेकियों से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं। माज़अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे दिलों में कहाँ अकीदत है अल्लाह वालों की सही मानों में? हमारे दिलों में कहाँ मोहब्बत है अल्लाह वालों की सही मानों में? आपने मौला अली का नाम सुना, कोई मकाम अली को पहचान सकता है? अरे जनाब, शान अली की बात क्या की जाए। आप उलमा से खिताब सुनते रहते हैं इस मौजू पर, इसलिए मैं इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता, इसलिए कि जब इस पर चलो तो फिर इसी पर गाड़ी चलती रहती है। मगर जनाब शान अली करमल्लाहु वजहुल करीम का महक़ कोई बयान नहीं कर सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली लहमु का लहमी व दम का दमी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का लेवल तो ये है जनाबे वाला, कोई मकाम अली को पहचान सकेगा? सिद्दीक़ अकबर, असदक़ुस सादिक़ीन, इमामुल मुत्तक़ीन, सालारे सहाबा हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके चेहरे को तक कर खुदावंदे कुद्दूस की इबादत करते हो। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान बेमिसलो बेमिसाल है। जुनैद बगदादी खुद फरमाते हैं बात, जुनैद बगदादी की देखे ना, बगदादी दूल्हा का उर्स है। और वाह 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 वाह। हाँ, मैं वो कोई मौलाना अब्दुल रहीम साहब बरकाती जानते हैं कि मैं कोई खतीब नहीं हूँ, जो बात मुंह पे आ जाती है वो बयान कर देता हूँ। हाँ, वो अदीब लोग होते हैं, वो बाज़ाब्ता प्रोफेशनल खुतबा होते हैं, जिनकी तमहीद भी होती है, जिनका वस्त भी होता है, जिनका आखिर भी होता है। यहाँ तो पता नहीं कहाँ से गाड़ी शुरू होती है और कहाँ रुक जाती है। बस ये बुजुर्गाने दीन की दुआएं हैं कि चंद बातें अपने दिल की आपकी समातों की दहलीज पर रख देता हूँ। सैयद ताइफा जुनैद बगदादी की बात आई, मैं नहीं कहता। किताब उठाएं अब्दुर्रहमान जामी की, नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी की किताब 12 इमाम। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं, अगर मौला अली को अपने मुखालिफिन से जंग करने से फुर्सत मिलती तो हमारे लिए वो राज छोड़ देते जो राज हमारे दिल जिस राज को खोलने के लिए वुसात नहीं रखते और हमारी पास इतनी ताकत नहीं रहती। जुनैद बगदादी का कौल है। ये जुनैद बगदादी का कौल है। सर इसी किताब में लिखा है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा एक दिन अपने बाबा के पास गई और कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने देखा कि अली ज़मीन से बातें कर रहे हैं। अली ज़मीन से बातें कर रहे हैं, ज़मीन से बातें कर रहे हैं। हाँ, हम और आप फोन पे बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, अली है कि जमीन से बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ, देखे ना, इसलिए कि जनाब वो अली है। सैयदा कहती बाबा अली जमीन से बात कर रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और सज्दे से सर उठाया और कहने लगी, बेटी पहले तो तुझे एक बेटा होने की मुबारकबादी पेश करता हूँ, और दूसरी बात ये जो जमीन से बात करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को ये हुक्म दिया कि ऐ जमीन तुझ पर होने वाले वाकयात के बारे में अली हैदर कर्रार से डिस्कस कर ले। जमीन पर क्या होने वाला है वो जमीन अली को बता रही। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से कादरी बगदादी दुल्हा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये अली हैदर कर्रार हैं।
क्या शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाई है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। किस तरीके से बहलोल दाना प्लॉटिंग जन्नत में करते हैं, जन्नत की प्लॉटिंग कर, आप तो खेतों की प्लॉटिंग करते हैं, वो जन्नत की करते हैं यार। जब दीवाने के मकाम की इंतहा का पता नहीं है तो जिस हैदर के नाम की माला जप कर वो यहाँ तक पहुंचा है उस मकाम अली का अंदाजा कैसे लगाए। वाह 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 वाह, हक लगाया जाए। या रसूल अल्लाह, या अली। मौला अली की खिदमत में लोग 17 ऊंट लेकर आए और कहा हजरत इसको तकसीम फरमा दीजिए और इस तरह तकसीम फरमाइएगा कि एक भी कटना नहीं चाहिए। इसका हिस्सा कितना है? कब पहले का हिस्सा है आधा, दूसरे का हिस्सा है छठा, तीसरे का हिस्सा है नौवां। कमाल हो गया, कटना नहीं चाहिए। अब 17 ऊंट का आधा करेंगे कितना हुआ? गणित वणित आती है आपको या लॉकडाउन में भूल गए? हाँ, हिसाब किताब करना नहीं था, सिर्फ सोना था, जो रखा हुआ था वो खर्चा करना था। हाँ, जाहिर है कि अगर 17 का आधा करेंगे, यही कट गया आधा ऊंट जी, 8.5 जी, बाकी 1/3 1/9 वो जाने दीजिए, यही कट गया। मगर अली से कहा गया कटना नहीं चाहिए। ओहो वाह, हज़रत अली ने कहा भाई इतनी सी बात है, कहा कब बैतुल माल से एक ऊंट लेकर आओ। ओहो 17 1 18 का किसका हिस्सा आधा है? का हुजूर उसका कहा इसको 9 ऊंट दे दो, 18 का आधा 9। वाह वाह। दूसरा का हुजूर इसका फरमाया इसको 6 ऊंट दे दो, 18 का तिहाई हिस्सा 6, इसको 6 ऊंट दे दो। फिर का और किसका? का हुजूर इसका हिस्सा है। अल्लाह, कितना? 2 ऊंट, 9वां हिस्सा है हुजूर जी, हजरत 9वां हिस्सा है, 2 ऊंट उसको दे दो। 9 6 15 2 17। फरमाया जो 18वां बैतुल माल वाला है उसको वापस ले जाके बैतुल माल में रख। वाह 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 वाह। जब अली हैदर कर्रार बचाने पर आए तो ऊंट ना कटे, करबला में बेटा कट जाए। ओहो ओहो वाह 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 वाह, क्या लतीफ इशारा हुजूर। वाह, जो हल्का सा जहन लगाए ओहो तो ऊंट को कटने से बचा ले, फिर वो अपनी ताकत दिखाने पर आए तो करबला सर पे ना उठा लेते। वाह 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 वाह। मगर मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। शहीद आजम बनना था। कल को कोई ये ना कह दे कि नबी के नवासे थे इसलिए जन्नती जवानों के सरदार बना दिए गए, बड़े बाप के बेटे नहीं। बेटे तो यकीनन रसूलुल्लाह के हैं, मगर उन जैसी मेहनत भी किसी और ने नहीं की है। बहुत सारे अजिल्ला सहाबा भी मौजूद थे, ताबईन भी मौजूद थे, मगर करबला में दीन बचाने कौन गया? सवाल ये नहीं है कि दूसरे क्यों नहीं गए, सीधा सीधा जवाब अदीब रायपुरी ने दिया था, आले नबी का काम था। जिसका काम होता है वही करता है। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। मैं मौला कायनात का जिक्र मैंने चार्ज होने के लिए किया और आपको ये बताने के लिए सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की इतनी ऊंची शान है। मगर आप उलमा से पूछें, सरकार हैदर कर्रार हैं, कूफा की जामा मस्जिद है, इधर से उधर उधर से इधर अपनी दाढ़ी को पकड़ के घूम रहे हैं। कोई है, आपने सुन लिया, कोई वली ऐसा नहीं जिसको अली से फैज़ न मिले, जिसको अली से, जिसको अली महरूम कर दें वो कभी जनाबे वाला मकबूल नहीं हो सकता। मगर हज़रत अली हैं, अपनी दाढ़ी पकड़ के, तवज्जो रखें, कीमती बात जिसके लिए मैंने पूरा महल तामीर किया वो अब बयान करने लगा हूँ।
सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम है। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, रात की तारीकी है, कूफा की मस्जिद है, इधर उधर जा रहे, दाढ़ी पकड़ के कहते हैं ऐ अली सफ़र तेरा बहुत तवील है मगर तेरे पास अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं ऐ दुनिया खबरदार, तू मुझे भटका नहीं सकती है, तू मुझे गुमराह नहीं कर सकती है। ऐ दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक दे दी है। अल्लाह अकबर। जरा सा आप देखें मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को, जिंदगी इतनी मेहनतों और मुश्किलों से गुजारते हैं। सिद्दीक़ अकबर भी एक ताजिर बिजनेसमैन ज़ात का नाम है, उमर फारूक आज़म भी पैसे वाले थे, उस्मान की सखावत तो मशहूर है, मगर मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन में 4 यारों में अली ज़ात ऐसी थी जिसके पैसे की किल्लत की वजह से उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी बिजनेस नहीं किया, उन्होंने कभी तिजारत नहीं की, मगर जनाबे वाला बज़ाहिर तो इतने गरीब थे कि हुजूर अपनी ज़िरा देकर उनकी शादी करवाते हैं, और बबातिन इतने अमीर हैं कि खैरात न दें तो कोई वली नहीं होता है। मगर जनाब बात इतनी है कि हमने अली की मोहब्बत तो दिल में बसाई, लेकिन उन मौलाए कायनात की ज़िंदगी से हमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ कॉपी की, कहाँ अमल किया। उन्होंने तो तरबियत हुसैन की थी कि सैकड़ों जख्म लगे, उसके बावजूद भी सजदा नहीं कज़ा होना चाहिए। आप और हम क्या कर रहे हैं, फ़कत सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहने पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। मैं नहीं चाहता कि आप नारा लगाएं ना लगाएं, मगर मुझे बताएं कि ये कौन सी मोहब्बत है मौला अली की कि आप या अली के नारे भी लगाते हैं और उसी हाथ से जुए भी खेलते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है अहले बैत अतहार की। हंसने की बात नहीं है ना, मैं यूपी के मुख्यमंत्री की बुराई तो नहीं कर रहा जो आप हंस रहे हैं, मैं तो अपनी कौम पे रो रहा हूँ। बहुत हक, रोने का मकाम तो ये है, आप कहते हैं हम अली वाले हैं, आप कहते हैं हम हुसैन वाले हैं, आप कहते हैं हम हसन वाले हैं। कौन सी आदत आपकी ऐसी है जिससे आप कह रहे हैं कि हम सही मानों में गुलाम हसन हैं। ये आंखें रात भर बुराइयों में लगी रहती हैं, ये गुलाम अली का काम है। ओहो, ये ख्यालात दिल के बुरे से बुरे, बदतर से बदतर होते जा रहे, ये अली वालों का काम है। हम अपने हाथों से 3 पत्ती और पता नहीं कौन कौन से ऑनलाइन जुए आ गए हैं, उसको खेल के लोग मुसलमान हराम खोर होते जा रहे हैं। ये मौला अली वालों का काम है। अल्लाह अल्लाह। क्या रसूल पाक ने नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 रुपया अगर किसी ने हराम का खा लिया और इसी हाल में वो मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं। बगदाद का शहंशाह तो कह गया कि अगर कोई शख्स बेनमाजी है तो अब्दुल कादिर जिलानी उसके जनाजे की नमाज पढ़ाना तो दूर की बात, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाजत नहीं देता। आप मजारों पर अगरबत्तियां कर रहे हैं और इनके मिशन को अक्सर भूल गए। आप अल्लाह वालों से अकीदतों का पहाड़ अपने दिल अपने सर पे उठाए हैं, मगर इन अल्लाह वालों की तालीमात को बिल्कुल भूल गए। मैं यहां आऊं और पीर बापू मुझे फरमाएं कि आप बैठे रहे, तकरीर मैं कर लूंगा, जाहिर है कि मैं मुतमईन होके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे आने का मकसद बयान करना था। मकसद पूरा नहीं हुआ। मेहमान नवाजी कितनी अच्छी हो, अगर मकसद पूरा ना हो तो मेहमान राजी नहीं होता। क्या गौसे पाक या किसी भी वली के आने का मकसद ये था कि सिर्फ बड़े से पंडाल लगा लिए जाए। गौस पाक के नाम पर 21-21 देख चढ़ा दी जाए, बस यही मकसद है आने का। क्या गरीब नवाज ने संजर इसलिए छोड़ा था ताकि हिंदुस्तान के यही मुसलमान हुजूर की शरीयत मुतहरा के खिलाफ तरह तरह की बातें करें। पिद्दी न पिद्दी के शोरबे अब बोलने लगे। कल मुझे किसी ने कहा, मैसेज करके कहा, हज़रत ये खुला वाला सिस्टम खराब है, हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे खुला के खिलाफ। अरे बुद्धुओं, हो क्या गया तुमको? तुम किसी के भी कहने में आ जा रहे हो। आज तो ये हालात हैं, ये उलमा बाहयात हैं, सही गलत की तमीज है आपको, मदारिस किला बनकर खड़े हैं।
कल आप अपनी औलाद को सिर्फ यही डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में लगाए रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत। जाने में कुफ्र हो या अनजाने में कुफ्र, तो बहरहाल कुफ्र होता है। जलाल में तलाक हो या मजाक में, तलाक तो तलाक है। कब सीखेंगे आप? इन अल्लाह वालों ने कुर्बानियां क्यों दी? ताकि रसूलुल्लाह का गुलशन महकता रहे। यही तो मकसद था ना, ताकि हम और आप उनकी जिंदगी को पढ़ें। इन अल्लाह वालों की जिंदगियों में कितनी भाईचारगी थी। आज हालात ये हैं कि कुदरत ने माल दे दिया तो पैर जमीन पर ही नहीं टिकते। मैं सब की बात नहीं कर रहा, हाँ जो अच्छे हैं उनकी बात तो की नहीं जाती। इस्लाह तो नहीं की जाती है ना जिनमें कमियां होती। हाँ इस्लाह तो नहीं की होती। हालात ऐसे हैं, लोग बराबर बैठकर बात करना तक पसंद नहीं कर रहे। यहाँ बैठो वहाँ बैठो वहाँ बैठो, ये करो वो करो फला करो। हाय दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आओ मैं किस्सा सुनाता हूँ। हजरत अबू अब्दुल्ला वाक़िदी हैं गालिबन जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब बंदे हैं। देखे ना क्या मुसलमान थे, क्या अल्लाह वाले थे। वो कहते मेरे घर में बड़ी गरीबी थी, तंगदस्ती का आलम यह था कि ईद सर पर थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। जाहिर है कि टेंशन मेरे दिल में था, दिमाग में था। लेकिन अब कहें किससे जाकर, रोएं किसके पास जाकर, हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरी खादिमा ने कहा कि ईद की तैयारियां नहीं की जाएंगी, ईद के लिए कोई सामान नहीं आएगा। कहते हैं उसके जुमले ने मुझे झंझोड़ दिया। मैं मजबूर होकर अपने एक दोस्त के पास गया, बड़ा बिजनेसमैन था। उसने जाकर ये कहा कि साहब मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, घर के हालात बहुत ख़राब है। इन चीज़ों की तरफ तो हम तवज्जो नहीं करते, मगर मैं एक बात तहदीसी नेमत के तौर पे कह देना चाहता हूँ। हाँ, जब मैं दादा बापू फातिमी और हज़रत हाशमी पीर बापू के कारनामे और इनकी मेहनतें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो बड़ा दिल खुश होता है। यही तरीका खानकाहों का था। यही तरीक़ा कार तमाम अजिल्ला मशाइख को इख्तियार करना चाहिए, ताकि सही मानों में हमारे मुआशरे में किस चीज़ की ज़रूरत है हम उस ज़रूरत की पूर्ति कर सकें। यही तो मकसद था ना जनाब रिसालत माब अलैहिस्सलाम का। हाँ, उनकी शान तो ये है कि अगर जाबिर आकर कहें कि हुजूर मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए यहूदी कर्जा मांगता है, हम और आप अपना स्टेटस देखते हैं, यार मेरा लेवल है, हाँ मैं किसको फ़ोन करूँगा, मेरा लेवल है। ये छोटी मोटी बातों के लिए हम फ़ोन नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुदरत ने इस नील गगन के नीचे आमिना खातून के बेटे से ज्यादा लेवल किसी का बढ़ाया ही नहीं है। कुदरत ने इतनी बुलंदी उन्हें दी है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हाँ हाँ, आपकी पार्टियों, सियासी पार्टियों के झंडे जमीन तक रहते हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत का झंडा है कि जनाब अर्श पर भी जिसका झंडा लहराता है वो जात सैयदा ज़हरा के बाबा की जात। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर से बड़ा किसी का लेवल है, मगर वाह दुश्मन है यहूदी। इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े दुश्मन उस दौर से लेकर आज तक वही हैं। हुजूर ने ये नहीं देखा कि यहूदी मुझे खाली लौटा दे। हुजूर कभी किसी को खाली खुद ही नहीं लौटाते। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। हाँ, लेकिन जनाब एक सहाबी का दिल रखना है। आप उलमा से पूछिए, मशहूर सी बात है मगर मौजू से लगती हुई है तो बताता चलता हूँ। हाँ, हुजूर यहूदी के घर खुद चले गए, स्टेटस नहीं देखा। मेरे तलवे तो जिब्रील चूमते, मेरे पैर ऐसे चले जाएं। हमें और आपको बताया समझाया, पीर हो तो मुरीद की मदद ऐसे करना, मोमिन हो तो मोमिन की मदद ऐसे करना। बताया सरकार ने, आदत के मुताबिक यहूदी ने लौटा दिया, गुस्ताखी भी की माज़अल्लाह। उसने कहा आप ही दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम पलट गए। पहले हमें बता दिया कि क्या करना है, फिर इन वलियों को सिखा दिया कि फिर अब इससे काम न बने तो फिर क्या करना। हुजूर ने फरमाया जाबिर जाओ, खजूरें तोड़ो, जमा करो। कहा या रसूल अल्लाह, इतना तो खजूर, इतनी खजूरें है ही नहीं,
इतना माल बाग में है ही नहीं कि अगर उसको तोड़ के बेच भी दूं तो भी कर्जा अदा हो जाए। हुजूर ने फरमाया जाओ तोड़ो, तोड़ के जमा करो, मैं बनफ्से नफीस खुद आऊंगा। हदीस मशहूर है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाग में गए, खजूरें तोड़ी गई, खजूरें तोड़ के जमा की गई। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खजूरों के ढेर पे तशरीफ फरमा हुए। हुजूर ने दस्ते सवाल बुलंद कर दिया, वो अगर देख लें इल्तिजा भरी निगाह से तो किबला बदल जाता है, यहाँ तो खजूर का ढेर ही बदलना था। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार मदीना अलैहिस्सलात व तस्लीम की जात है। हुजूर अलैहिस्सलाम खजूर की ढेर पर बैठे हैं और हुजूर फरमाते जाबिर खजूरें निकालो और तोलते जाओ, खजूरें निकालो तोलते जाओ, खजूरें निकालो तोलते जाओ। क्या मंजर होगा यार, बाग में बहार आई कि अरे छोड़े ना बहार। इमाम अहले सुन्नत ने कहा वो सुए लालासार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। अगर कोई हम और आप अपने मुर्शिदे तरीकत को देखते हैं तो कहते हुजूर आप आए हैं तो बहार आई है, मगर पीर आए तो बहार आती है। रसूलों का इमाम आए तो बहार के भी दिन पलट। वाह 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 वाह, नारे रिसालत, सरकार की आमद। आला हजरत ने कहा हाँ बाग में बहार आए तो बाग के दिन बदलते हैं, मगर वो रबीउल अव्वल में आने वाला अगर बाग में तशरीफ ले आए तो ए बहार तेरे आने से तू बाग में आ जाए तो बाग का हाल बदल जाता है, मगर ए बहार तेरे दिन बदल जाते हैं जब मुस्तफ़ा तशरीफ ले। हाय हाय, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये जनाब सरकार मदीना है। बात बीच में आ गई तो सुना दी। हमने अपने बुजुर्गों के तरीके से लिया क्या है, आज भाइयों की इमदाद खत्म हो गई और फिर उम्मीद में है कि आएंगे अबाबील और हमें बचाएंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, बल्कि हदीस पाक में रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मदद में होता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में होता है। बात पूरी कर दूं, सरकार मदीना की दुआ मुकम्मल हुई, खजूर तौल दी गई, पैसे पूरे कर दिए गए। हजरत जाबिर कहते हैं हुजूर जब खड़े हुए तो जितनी खजूरें रखी थी उतनी वहां मौजूद थी। मगर बताना मुझे क्या है, मौजिज़े की बात नहीं करता, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। देखें हुजूर एक सहाबी के लिए चले, अबू अब्दुल्ला वाक़िदी की बात चल रही थी। तेज़ी से मुकम्मल कर दूँ, दामन वक्त में गुंजाइश भी कम है, ज़्यादा देर आपसे जिहाद नहीं कराना चाहता। तूफ़ान नू लाने से क्या फ़ायदा है चश्म, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। हाँ अल्लाह पाक पहले मुझे फिर आप सबको अमल करने की सआदत बख्शे। अर्ज़ ये कर रहा था, अब वो कहते मैं अपने एक बिजनेसमैन दोस्त के पास गया और कहने लगा भाई मुझे ज़रूरत है सख्त पैसों की, मेरी मदद करो ना। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरी भी हालत ख़राब है, ऐसा है, कुछ नहीं कहा। उसने एक मोहरबंद थैली उठाई और उस बंदे को दे दी, कहा ये लो भाई मेरे ले जाओ। हज़रत वाक़िदी साहब फरमाते हैं कि मैं घर आया, अभी हमने वो थैली खोली ही थी तो उसमें हमने देखा कि कमोबेश 1200 चांदी के सिक्के थे। 1200 चांदी के सिक्के थे। अभी हमने थैली खोल के बस देखा ही था और पैक करके वापस रखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुन रहे हैं डूंगर वालों, सुनो जी, सुनिए। दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन आया? कहा हमारे एक दोस्त थे सैयद साहब, औलाद रसूल तशरीफ लाए। क्या मोहब्बत थी लोगों की, अल्लाह अल्लाह। औलाद रसूल तशरीफ लाए, आए बैठिए। सैयद साहब ने कहा मेरे भाई मेरे यार, ईद करीब आ रही है, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मैं हर एक से कह नहीं सकता, अल्लाह अल्लाह, सैयद ज़्यादा हूँ, हाथ फैला नहीं सकता। हाय हाय, तू मेरा राजदार है, मेरा दोस्त है, इसलिए घर की हालत तुझे कहने के लिए आ गया। उसने कहा ज़रा ठहरे में देखूं कुछ है कि नहीं। अंदर आए, बीवी से मशवरा किया, बीवी से पूछा खुदा की बंदी, हाँ सुने औरतें सुने, अल्लाह अल्लाह। अब तो हाल ये ना कि उनका भी गहना खुद रख लो, अल्लाह अल्लाह, मगर क्या लोग थे वो, हाँ क्या लोग थे, अल्लाह अकबर। बीवी के पास गए, कहा सैयद साहब आए, ऐसी ऐसी बात है। तो कहा आप क्या सोचते हैं?
अल्लाह अल्लाह। मैं ये सोचता हूँ 1200 रुपये हैं, 6 मैं रख लेता हूँ, 6 उनको दे देता हूँ। ओह 600 मैं ले लूँगा, 600 वो ले लेंगे, ताकि मेरा भी काम बन जाए और उनका भी काम बन जाए। ओह मगर क्या औरतें थी मेरी इस्लाम माएँ बहनें, सुने ज़रा सा, क्या औरतें थी। उन्होंने कहा यही आपका ईमान है। ओह आप आम आदमी किसी के दरवाजे पर जाते हो तो वो आपको 1200 देता है, रसूलुल्लाह का बेटा आपके दरवाजे पर आया है और आप 600 में निपटाने की बात कर रहे हैं। तो कहा फिर ईद कैसे मनेगी? क्या कहना चाहती हो? कि ये तो 1200 है, और भी कुछ घर में होता तो मैं निस्बते ज़हरा को देखकर वो भी नहीं तो वाह 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 वाह। रसूल पाक से निस्बत है इनको, ये आपका ईमान है। उन्होंने पूरी थैली उठाई, सील पैक वापस कर दी, सैयद साहब को दे दी। हजरत दुआ में याद रखिएगा। हजरत चले गए, हजरत चले गए तो हजरत के घर वो ताजिर ओहो जिससे ये 1200 रुपए लेके आए थे जी, वो सैयद साहब के घर पहुंचा ओहो ओहो और कहा सैयद साहब मेरे घर के हालात बहुत खराब है, ओहो मेरे पास पैसे नहीं है, ईद सर पर है, मेरे पास माल नहीं है, हाय हाय लेकिन बात इतनी है आपकी चौखट पर आया हूँ, सैयदों की यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, आप लाए कुछ हो तो मुझे दे दे। सैयद साहब ने वही थैली उठाई और उनके हाथ में दे दी। वो थैली देखकर चीख पड़ा, कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुजूर, क्योंकि बात तो किसी की जाहिर करनी नहीं है, कुछ नहीं हुजूर। सलाम करके चले गए। अबू अब्दुल्ला कहते हैं मेरे पास आए, ओहो कहा वो थैली दी थी मैंने, वो कहाँ गई? ओहो कहा वो सैयद साहब आए थे वो ले गए। ओहो कहा उन्होंने उनको क्यों दे दी? कहा हमारे पास पैसे नहीं थे, मगर ईमान ने गवारा नहीं किया ओहो कि रसूलुल्लाह का शहजादा चौखट पे तशरीफ आवर हो जाए और हम खुद पैसे रख लें और ना दे। अल्लाह अकबर। अब देखें ये घूम के वहां पहुंच गए, जहां से चली थी वहां पहुंच गई। राज खुला तो पता चला ये मुसलमानों की कंडीशन थी कि वो अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। वाह 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 वाह। आज मुसलमानों का हाल ये कि खुशियां छीनने की बातें हो रही। अल्लाह अल्लाह। आमा हंसने की बात नहीं है, कुफ्र की दहलीज तक लोग पहुंच जा रहे। अल्लाह अकबर। पंडितों से, ओझा से और पता नहीं किस किस से जादू टोने करवाए जा रहे हैं हमारे मुआशरे में। अल्लाह अकबर। बेगैरती की इंतहा है, ओहो जमीर फरोश हो गए लोग। फिर कहते हैं औलाद ना फरमान। अरे आपने तरबियत ही कुछ ऐसी की, वरना जनाब औलाद देखनी तो आए ना। शहजादा है, वाह रास्ते से गुजर रहा है। ओहो। देखिए ये सब बुजुर्गों का फैजान है, बात जहन में आ रही है, सोच के भी नहीं आया था मगर आ रही है। शहजादा है, रास्ते से गुजर रहे हैं, मालिक दीनार। हाँ, मशहूर सा किस्सा है, सुनाने का जी चाहता है। बहुत अच्छे। रास्ते से गुजर रहे हैं मालिक दीनार। अल्लाह अकबर, क्या तरबियत है साहब। बच्चा लकड़ियां जमा कर रहा है और रोता जा रहा है। ओहो जनाब मालिक ने सोचा कि बच्चे को अम्मी ने जबरदस्ती लकड़ियां जमा करने भेज दिया होगा, इसीलिए वो बच्चा रो रहा है। ओहो बच्चे को पहले तो दिल में ख्याल आया सलाम करूं कि ना करूं, बच्चा है। ओहो एक कदम आगे बढ़ाया, फिर पीछे लाए, सलाम किया। कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की और तुमको लकड़ियां जमा करने के लिए भेज दिया। कहा मालिक ओहो खामोश रहिए, अल्लाह अल्लाह। बदगुमानी से बचिए। अल्लाह। मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर नहीं किया ये करने के लिए। कहा फिर क्यों रोते हो? ओहो कहा माँ जब आग जलाती, तरबियत। ओहो माँ जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियाँ डालती है, बाद में बड़ी लकड़ियाँ डालती है। आग दहकाने के लिए छोटी लकड़ियाँ डाली जाती। डरता हूँ कि छोटी उम्र में इंतकाल कर गया तो कुदरत जहन्नम दहकाने के लिए हम जैसे छोटों को पहले न डाल। अल्लाह। ये तरबियत है। मालिक ने कहा यार मैंने बच्चे बहुत देखे मगर ऐसे नहीं थे। देखे ना कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खौफ है खुदा का। यार हम कहाँ जाएंगे? रोने का मकाम है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो है कुछ नहीं। उनका तो फरिश्ते भी एहतराम किया करते थे यार। हाँ, उनके बाप दादाओं के यहाँ तो हाथ बांध के फरिश्ते खड़े रहते, सैयदुल मलाइका झूला झूलाने उनके परदादा को। मगर आह क्या जिंदगी उन लोगों की।
मालिक दीनार कहने लगे यार ये तो बड़ा अजीब बच्चा है। ओह, कहने लगे कि एक दिल में सवाल बहुत ज़माने से था, जब ये सब इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो इससे सवाल पूछ लेते हैं। सवाल क्या था कि नफ्स और दिल में फ़र्क क्या है, नफ्स में दिल में फ़र्क क्या है। बच्चे से सवाल किया, बच्चे बताओ नफ्स और दिल में फ़र्क क्या है। बच्चे ने कहा मालिक वो जिसने कहा था ना बच्चा ही है सलाम मत करो, वो नफ्स था। अल्लाह अल्लाह। और जिसने कहा था ना हुजूर की सुन्नत है बच्चों को सलाम करना, वो तुम्हारा दिल था। अरे बेटा तू है कौन, तू है कौन? मालिक दीनार को इसका जवाब नहीं आया, तुम्हें कैसे आया? दुनिया मुझे जाफर सादिक के नाम से ये तरबियत है, ये तरबियत है, मोहम्मद अल बाकिर की तरबियत है। छठे इमाम जाफर सादिक, यही जाफर सादिक हैं। आज तो जनाब खुतबा का हाल ये है, माफ़ कीजिएगा वल्लाह बिल्लाह तल्ला में किसी की तनकीस नहीं कर रहा, मगर हालात ये हैं कि जन्नत इतनी आसानी से बांटी जा रही है जैसे जेब में रख के लाते हैं। हाँ, नात खानों का मामला ये है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। वो एक शेर जन्नत तवाफ कर मेरे दिल में हुजूर, अबे तेरे दिल में कीना भी तो रहता है, जन्नत तवाफ करेगी? ये हालात हो गए। अफसोस का मकाम है। हजरत जाफर सादिक अपने दोस्तों के साथ बैठ के कहते हैं आओ वादा करो। का किस बात का वादा? का जो पहले जन्नत में जाएगा वो अपने साथी को लेके जाएगा। का आप जाफर सादिक हैं, छठे इमाम हैं, गौसे आजम की दस्तार इस वक्त आपके पास है, आप हमसे कहते हैं कि लेके जाएगा, अरे हम आपके सदके में जाएंगे। कैसी बात का तो रोना है कि हम सैयद लोग हैं। सोचें जरा सा क्या लोग थे। का वो क्यों हुजूर ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? का कल नाना ने कह दिया, अल्लाह माफ करे उनके सदके हमें माफ करे, कल नाना ने कह दिया कि जाफर ये तो उम्मत थी, गुलाम थे, इसने नाफरमानी की तो की, तुम तो बेटे थे, तुमने क्यों नाफरमानी की? तो नाना को हम क्या जवाब दें? ये लोग थे यार, हमें और आपको इन लोगों की जिंदगियों से सीखना है। ये जाफर सादिक मुरीद निगाह डालते हैं तो मुरीद बायजीद बुस्तामी पैदा होता है। हाँ, निगाह डालते हैं तो जनाबे वाला ऐसे लोग मकाम हुजूरी हासिल है। जब चाहे जलवाए खुदा को देख लें, जब चाहे मदीनतुर रसूल पहुंच जाए। बायजीद बुस्तामी फिर कभी सुनाऊंगा, हजरत तैफूर इब्ने ईसा और मारूफ बायजीद बुस्तामी को। अभी मैं बात को ख़त्म करने की तरफ लेके जाता हूँ। वो किस्सा अधूरा रह गया। हाकिम वक्त याहिया बिन खालिद बरमकी उस वक्त का खलीफा था, उस वक्त गवर्नर था। जब उस तक ये बात पहुंची कि तेरी रियाया है ईद के लिए परेशान है, पहले वाले ने पैसा लिया, दूसरे तक गया, दूसरे ने पैसा लिया, वापस उसी तक गया। याहिया बिन खालिद ने जब इस बात को सुना तो उसने 10,000 सोने के सिक्के मुबारकबादी के साथ भिजवाए। कितने सिक्के? 10,000 चांदी नहीं, सोना। 10,000 चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के भिजवाए। कहा भैया किसका कितना है? का अबू अब्दुल्ला का 2,000, सैयद साहब का 2,000 और वो ताजिर साहब का 2,000, 6 हुए। का अबू अब्दुल्ला की बीवी का 4,000, अबू अब्दुल्ला की बीवी का 4,000। क्यों साहब? का इसलिए कि इन तीनों ने एक दूसरे की मदद तो की, मगर इश्क़ रसूल आले रसूल जो उसके पास था वाह वाह, इसीलिए रसूलुल्लाह के शहजादों की ताज़ीम की वजह से उसे डबल दिया जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना मकसूद ये है, ये लोग हैं जिन्हें हमें और आपको फॉलो करना। अल मरु मा मन अहब्बहु, इंसान उसके साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। कुछ दिनों पहले अंग्रेज़ों का बनाया हुआ फ्रेंडशिप डे गया, उसी मुनासिबत से मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन आदू इल्लल मुत्तकीन। बड़े बड़े पुराने दोस्तों के फोटो इंटरनेट पे डाले लोगों। अरे साहब, फ्रेंडशिप, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़, अल्लाह फरमाता है गहरे से गहरे दोस्त, खलील की जमा खिल्ला, गहरे से गहरे दोस्त उस दिन दुश्मन हो जाएंगे। जिन दोस्तों के चक्कर में आप शादियों में नाच रहे हैं ना, जिन दोस्तों के चक्कर में आप जुआरी हो रहे हैं ना, जिन दोस्तों के चक्कर में बात बात में नमाज छोड़ दे रहे हैं, जिन दोस्तों के चक्कर में आप रसूलुल्लाह की शरीयत का मजाक बना रहे हैं ना,
जिन दोस्तों को दिखाने के लिए कुत्तों की तरह बाल कटा रहे हैं ना, वो गहरे से गहरे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। फिर दोस्ती किसकी चलेगी? इन लोगों से दोस्ती की होगी तो दोस्ती चलेगी। फरमाया मुत्तकी, परहेजगार लोग, अगर परहेजगारों को दोस्त बनाया तो दोस्ती काम आएगी, वरना कोई दोस्त किसी के काम नहीं आए। यही काम नहीं आता। हाँ, रामलाल अगर झूठी FIR बना दे तो सारे दोनों साहब यही था, मैं तो था ही नहीं, यही था। हाँ होता है भाई, जी जी ये होता है। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब 4 पैसे हैं जी, नहीं पूछता गरीबी में कोई कि आप कैसे हैं। ओहो, बड़े बाप का बेटा है, जब तक कटता रहता है कटता रहता है कटता रहता है, कभी कटिंग चाय पर कभी कटिंग पिज्जा पे कटता रहता है, तब तक लोग उसकी तारीफ करते, और तुम तो यूं हो, आप तो यूं हैं, आप यूं। और जिस दिन वो कह दे नहीं साहब अब से खर्चा बंद, गीबतें शुरू। अल्लाह, अकवाल तो आपको पीर बापू के सुनने में, तो ऐसी छोटी मोटी बातें कर लेता हूँ। बात को मैं तेजी के साथ खत्म करता हूँ। बात जाफर सादिक की चली तरबियत पर आ गई, आए उनके शहजादे की भी एक बात बता देता हूँ और बात को खत्म। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी है नहीं सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुने तेजी के, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छा, कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठाएं। अच्छा माशाल्लाह, सब जिंदा दिल लोग हैं माशाल्लाह। ये नाम अली की बरकत है। सुभान अल्लाह, हाथ उठा, हाँ माशाल्लाह, उठाया करो अली के नाम पे हाथ, हाँ, ताकि वहाँ भी मौला अली कह दें ये हमारे नाम पे हाथ उठाने वाला, हमारे नाम पे हाथ उठाने वाला है, इसको चलो जन्नत में लेके चलो। इसलिए कि चलेगी किसकी? उन्हीं के बेटों की चलेगी जो सरकार मौला अली का नहीं। हाँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात है ना हज़रत। चलें, बात लंबी हो जाएगी, मैं फिर कभी किस्सा सुनाऊँगा। अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का गुस्ताख हो तो जनाब ख्वाब में ही अल्लाह वाले देखते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाता है। अल्लामा जामी ने लंबी तफसीर लिखी है, मैं फिर मुहर्रम शरीफ में सुनाऊंगा। अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बेटों की बात चल रही है, इसलिए कि जनाब मैं उन मनसब वालों की बात कर रहा हूँ जिनसे खैरात में विलायत मिलती है। आप देखें ना कि जब छठे और 5वें और 7वें इमाम की बात जाने दीजिए, 11वें इमाम के बाद गौसियत कुबरा किसी को मिले तो वो चरपाई के नीचे से उठा के अब्दाल बना देता है, तो फिर जाफर सादिक की निगाह में कितनी तासीर हो। गौसे पाक सरकार के पास है भाई, अब्दाल नहीं है, कुतुब नहीं है, चरपाई के नीचे आया हुआ बैठा है, चोर है, उसको बना दिया। तो जब इतने बाद में इतना पावर है तो शुरुआत में कितना पावर हो, इतना पावर होगा। अर्ज क्या कर रहा था सुने, हमें और आपको ये देखना है कि हमारे और आपके बुजुर्गों ने जिंदगी कैसे गुजारी। बात कर रहा था गहरे से गहरे दोस्त उस दिन दुश्मन हो जाएंगे। हम दोस्तियों पर बड़ा नाज करते हैं, मेरा दोस्त ऐसा, मेरा दोस्त ऐसा। मैं दोस्तों की मुखालिफत नहीं करता। मौला अली का कौल है, हवाला मुझे मालूम नहीं मगर मशहूर सा कौल है, फरमाते हैं कि भाई सोना है और दोस्त हीरा है। हाँ, इसलिए कि हीरा तो कीमती होता है, तो फिर दोस्त की तशबीह क्यों दी? का इसलिए कि सोना जो है ना वो अगर उसको चोट गलत भी लग जाए तो उसको पिघला के वापस ठीक कर लिया जा सकता है। मगर हीरा टूट जाए तो उसमें निशान बाकी रहता है। इसलिए हीरा फिर हीरा है, दोस्त फिर हीरा है, भाई सोना है। खैर चलें, अर्ज ये कर रहा था दोस्ती कैसी होनी चाहिए। आप ये बताएं, आप किसी को अपना दोस्त कहते हो और आपका हाथ आग में जल रहा हो, आग में आपका हाथ जल रहा हो और वो खड़ा होकर देख रहा हो, आप उसको दोस्त मानेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं माने। क्यों? कि यार ये कैसा दोस्त है, मेरा हाथ जल गया और उसने कुछ कहा नहीं। मुझे बताएं वो कैसे दोस्त हैं कि आप एक वक्त की नमाज छोड़कर 6400 साल जहन्नम में जलने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं।
6400 साल 80 उक़बे जहन्नम में जलना पड़ेगा ना, मशहूर अल्लाहु अकबर। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले 80 उक़बे जहन्नम में जलना पड़ेगा, और एक उक़बा 80 साल का होता है। 6400 साल एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले जहन्नम में जलना। वो कौन सा दोस्त है, उंगली जलता हुआ अगर देखे तो आप दोस्ती तोड़ देते हैं। 6400 साल जहन्नम का कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है और आप कह रहे हो हमारा दोस्त है। कौन सी दोस्ती है ये? दोस्त तो ये है कि जनाब वो सोचे कि ये जब इस दुनिया में जलसे में मेरे साथ चलता है, दावत में मेरे साथ चलता है, मुर्शिद की बारगाह में मेरे साथ चलता है, आस्थानों पर मेरे साथ चलता है, तो ये दोस्त जन्नत में भी मेरे साथ। सुभान अल्लाह। दोस्ती तो ये है, दोस्ती तो ये, मगर आज का हाल तो ये है कि दोस्ती की डिफिनेशन ही बदल, अल्लाह पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। अल्लाह। अब मसला ये है, जब तक पैसे हैं तब तक दोस्ती है, वरना फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जाओ फी सबीलिल्लाह, ये हालात हैं। मगर अल्लाह अकबर, सही मानों में दोस्त पैदा करें, और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम की रज़ा के लिए दोस्ती करें। यही हुजूर की हदीस है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी से नफरत हो तो अल्लाह के लिए हो। मगर आज जनाबे वाला अपनी ज़ात को हमने इतना बड़ा बना लिया है कि हमारी मेहनतें और हमारी दुश्मनियाँ फ़कत हमारी अपनी नफसानियत हुआ करती है। रसूलुल्लाह से कोई वदावत रखता है, कोई वहाबी है, हमारा रिश्तेदार है, हम उसको बड़ी इज्जत से देखते, अरे साहब हमारा तो खास आदमी, हमारा समधी है, हमारा सगा है, हमारा खास दोस्त है, हमारा फला है, हमारा फला है। अल्लाह अकबर। मगर दोस्ती देखनी है तो आओ मुस्तफ़ा के सहाबा में। वाह 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 वाह। और एक बार कहते हैं, एक बार कि भाई बना दिया गया तो बीवियां तक लेके आ जाएं, 2 बीवियां, एक तलाक दे देता हूं, एक तुम रख लेना, एक मैं। ये है दोस्ती, ये है मोहब्बत। दोस्ती देखनी है, अल्लाह अकबर, गारे सौर में देखो, देखो दोस्त, पूरा खानदान मुखालिफत में है, देखो दोस्ती। पूरे कुफारे मक्का ने पूरे मुनज़्ज़म तरीके से लोग पीछे लगा दिए हैं। गारे सौर पे आज चढ़ो तो हालत ख़राब हो जाती है। पता नहीं सिद्दीक ने हुजूर को अपने कंधों पर कैसे चढ़ाया होगा। अब पिद्दी न पिद्दी के शोर में सिद्दीक अकबर की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। यार मुस्तफ़ा जान रहमत जब हिजरत में जा रहे थे, तीसरा कोई नहीं था, पहले मुस्तफ़ा है, दूसरे सिद्दीक है। क्या दिया क्या लिया कोई और कैसे बयान कर सकता है? ये मकाम सिद्दीक अकबर है। इस मकाम के इंतहा को भी, इस मकाम के इंतहा को भी कोई नहीं जानता। जिस अबू बकर का मकाम ये है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब कहते हैं, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल, अबू बकर के सीने का, अच्छा अबू बकर के सीने का बाल होता क्यों का? अहले मोहब्बत ने लिखा, उनका इश्क कह रहा होगा कि हुजूर जब हिजरत पे जा रहे थे ना तो कंधे पर थे सिद्दीक के, तो हुजूर के कदम मुबारक जो है ना वो उनके सीने पे रहे होंगे। इसीलिए उमर ने कहा काश मैं वहाँ होता तो मैं भी हिजरत में मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खैर बात दोस्ती की चली। आपको दोस्ती देखनी है तो असहाब रिसालत की दोस्ती जाकर देखिए। आपको दोस्ती देखनी है, उहुद की तारीख पढ़ें, आंखों में पानी ना आ जाए तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से 40 लोगों ने हुजूर का डिफेंड किया, किस तरीके से तीरों से छलनी बदन है मगर मुस्तफ़ा प्यारे पर निछावर होने के लिए कुर्बान है। आपको पढ़ना है दोस्ती किसे कहते हैं तो बद्र में पहुंचिए और जाकर देखिए कि किस किस तरीके से लोगों ने हाथों में खजूर की छड़ियां लेकर जो है वो मुकाबले किए हैं। और लोगों ने पूछा है कि क्या छड़ी से तलवार का क्या मुकाबला है? जवाब मिला है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारे हाथ में क्या है, हमें ये देखना है कि देने वाली जात मुस्तफा प्यारे। वाह 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 वाह। दोस्ती तो इसका नाम है, गुलामी तो इसका नाम है, मुरीदी तो इसका नाम है, जनाब इश्क तो इसको कहते हैं। आप जिस एंगल से देखेंगे उस वक्त आपको सारी चीज़ें बेमिसाल बेमिसाल नज़र आएंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारी ज़िंदगियों में कमी यह है कि हम अपने बुजुर्गान तरीक़त की ज़िंदगियों को सही मानों में पढ़ते नहीं, या सुनते हैं तो जनाब उस पर अमल नहीं करते। आप सुल्तान गरीब नवाज को पढ़िए,
आप सैयद सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को पढ़िए। क्या इन लोगों की जिंदगी। एक साहब आए, हज़रत महबूब इलाही ने उन्हें भरपेट खाना खिलाया। जो भरपेट खाना खिलाया, जब भरपेट खाना खिलाया, देखे ना कैसे लोग थे, जिस जहां कदम रखे वहां मिसाल मौजूद। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा है, ऐसे ऐसे हीरे पैदा कर दिए हैं हुजूर ने, मेरे आका ने ऐसे ऐसे हमें आका अता फरमा दिए हैं। हाँ, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये सारे आका वो मदीने वाले आका के बनाए हुए आका हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हमें यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि हुजूर ने तो यार इतना करम फरमाया, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ भी मज़ार मिल जाता है, जहाँ लोग नहीं है, जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ आधार कार्ड नहीं है, किसी चीज़ का आधार नहीं है, वहाँ अल्लाह वाले का मज़ार है। क्यों? हिंदुस्तान की मिलिट्री सरहद पर कहीं पहुंचे न पहुंचे, मदीने वाले की फौज खित्ते पर तैनात, हर खित्ते पर तैनात है। कहीं खड़ा होकर कोई ये नहीं कह सकता ये इलाका खाली है। छुपा लो अलग बात है, छुपा लो अलग, ज्यादा नहीं बोलता, रिकॉर्ड होता है सब आजकल, फिर उसके बाद 15 और 30 सेकंड का कट जाता है, वो अलग मसला है। हाँ, रोना तो ये है। खैर चले, अर्ज ये कर रहा था, मुस्कुरा कर जब रात के 1 बजने, जब हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या, तेजी के साथ बात को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि जनाबे वाला मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात मैं कर रहा था। अब ये मौजू तो ऐसा है कि जनाब सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। बात महबूब इलाही की कर रहा था। एक साहब आए, उनकी खिदमत में हजरत ने खूब खिलाया पिलाया। अच्छा, खिलाते पिलाते भी खूब थे, करम नवाजी भी फरमाते हैं। बहुत ये हुजूर गरीब नवाज का दस्तरखान। हाँ, खुद 7 दिन रोजा रखते हैं। ओहो, सुल्तान गरीब नवाज की तारीख पढ़ी, 7 दिन, इफ्तार भी नहीं, शेरी भी नहीं, रोजा ही। 7 दिन के बाद हिंदुस्तान का शहंशाह अताए रसूल जलालुद्दीन अकबर जहां जाके अपने ताज को खम कर देता है। हाँ। जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर कई दिन तक जिसकी चौखट पर पड़ा रहता था। हाँ, शहाबुद्दीन शाह जहां खैरात देने के लिए शाहजहानी मस्जिद बनाकर आता था। हाँ, आप औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन आलमगीर को पढ़े, कई दिन तक ख्वाजा पाक की चौखट पर कुदरत ने शहंशाही ऐसा अता फरमाया है। मुगलिया दौर हो या जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर से लेकर आज तक, मौजूदा को छोड़ दीजिए। हाँ, 1 साल तो बड़े खुमार में रहे, एक बार दोबारा चादर भिजवाई, खुद तो नहीं आएंगे लेकिन चादर भिजवाएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझते हैं। बहरहाल कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जिस दिन हमारी निस्बतें मजबूत हो जाएंगी, ख्वाजा पाक को जूतियाँ उड़ाना आता है, इंसान मुसलमानों को उठाने की बात, ख्वाजा साहब को जूतियाँ उड़ाना आता है। जब ख्वाजा पाक ख्यालात में उड़ने वाले लोग, अरे छोड़ें, जो ख्यालात में उड़ रहे हैं, जो ख्यालात में उड़ रहे हैं उनकी बिसात क्या, जो हकीकत में उड़ रहे थे उनको जूतियां मार के ठीक कर दिया गया है। तो जो ख्यालात में उड़ रहे हैं उनकी औकात क्या, और हकीकत में उड़ने वाले को चप्पल मार के, वो भी दाएं बाएं नहीं, सर पे मारी, सर पे मारी। क्यों सर पे मारी? मैं कहा करता हूँ वो इसलिए ताकि कोई ये ना कहे कि ख्वाजा पाक के खड़ाऊ उड़े तो जयपाल के बराबर तक उड़े। वाह 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 वाह, ताकि कोई ये ना कह सके कि जयपाल की बराबरी गरीब नवाज की जूती ने कर ली। नहीं, जयपाल नीचे था, ख्वाजा की जूती ऊपर थी, इसीलिए सर पे मारा ताकि तमाम बागी सरदारों को पता चल जाए कि जो असल में उड़ते हैं उनको भी जूती मार के नीचे उतारा जा सकता है। जिस दिन ये कौम गरीब नवाज के तरीके पर आ गई और सुल्तान से वफा कर ली, उस दिन कब्र अनवर में लेट कर भी ख्यालात में उड़ने वालों को नीचे लाया जाएगा और अपनी कौम को उठा दिया जाएगा। वाह 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 वाह, नाराज भी हो, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
गराज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हालात पर नज़र नहीं डालता, बहुत बातें बहुत सारी निकल जाएंगी। अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का शहज़ादा है सैयद मोहम्मद अहमद निज़ामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही। एक साहब आए, खाना खिलाया, महबूब इलाही ने खिलाया, बहुत करते थे, हाँ बहुत खिलाते, खिलाते पिलाते रहना चाहिए। हज़रत मौला अली ने मौला हसन से कहा था, बेटा हसन लेने वाला मत बनना, देने वाला। आप भी हर जगह हाथ मत फैला दिया करो, लाओ सखावत पैदा कीजिए, ये अल्लाह वालों का तरीक़ेकार। हज़रत सरकार गौस पाक फरमाते हैं, फ़कीरी अपनी जगह, मगर फ़कीरी में मैंने सबसे बड़ा काम पाया वो भूखों को खाना खिलाना। ओहो ओहो, पढ़े आप अल्लाह वालों को, आज तो पेट ही नहीं भर रहा, बकरीद का गोश्त मुहर्रम तक रखे रहते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। फख्र से 10 मुहर्रम को कहते हुजूर ये बकरीद का है। अरे भाई क्या हो गया, ये हालात सुनने की बात है यार, अफसोस का मकाम है, क्या हो गया हम। खैर मैं बात को ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। बात महबूब इलाही की चल रही थी, बहुत सारे किस्से हैं, मैं ये किस्सा सुना देता हूँ। खिलाया ना तो उसने खाने पीने का, जाहिर सी बात है जो बंदा खाता है वो तारीफ़ भी करता है, फिर हाँ तो उसी तारीफ़ में अगर किसी की ग़ीबत की गाड़ी चल जाए तो चल जाए, मगर खाता है बंदा तो जाहिर है कि तारीफ़ करेगा। हज़रत महबूब इलाही ने लंगर खिलाया, पेट भर के साहब ने खाया तो कहा साहब शाह रुकने आलम के यहाँ गए थे, कुछ खिलाया ही नहीं। ओहो, भूखा ही आ गया मैं तो, कुछ नहीं खिलाया। हम होते तो क्या, अरे नहीं साहब हम हैं, खानका है, चिश्तिया है, ये है वो है, हमारे जैसा कौन है, हमने तो यूं कर दिया यूं कर दिया यूं कर दिया। मगर क्या जिंदगी, महबूब इलाही, क्या कहते हैं आपको मालूम, क्या क्या प्यारा जवाब दिया। ओहो, फरमाने लगे वो अहले बातिन है, हम अहले जाहिर हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम अहले जाहिर हैं। ओहो, आपको हमारे यहाँ रोटियां मिलेगी, हमारे पास रोटियां थी, हमने उससे आपकी ताकत बढ़ा दी। ओहो, वो बातिन वाले लोग हैं, वो रूहानी ग़िज़ा खिलाया कर। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है यार। हमारी और आपकी जिंदगियां कहाँ गई, क्या बात है। किसी ने महबूब इलाही को कैंची दी तोहफे में, ओहो, तो हाथ पे रख के कहा इस कैंची को ले जाइए, सुई ले आइए। ओहो, कैंची ले जाइए, सुई ले आइए। कहा हुजूर किस लिए? कहा कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। हम काटने नहीं आए हैं, जोड़ने के। ये लोग थे हमारी और आपकी जिंदगी, भाई भाई के काट कर रहा है, और फिर कहते अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद ऐसे आती है, बदआमालियां बदकारियां बढ़ती जा रही, ऐसे खुदा की मदद आती। आखिरी किस्सा सुना के बात खत्म करता हूँ। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखिए जहन में आ गया, सुना देता हूँ, इजाजत है? बिल्कुल। फिर कब मुलाकात हो सुन लीजिए, लगे हाथ। अल्लाह सुन लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि पीर बाबू फिर बुलाएं, मैं जिंदगी का क्या जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। हाँ, आगाह अपनी मौत से कोई हर एक बशर नहीं जी। अब कोई में हुजूर भी आ जाते हैं, हालांकि इकबाल का कहना नहीं था, मगर हालात थे हाजरा के हिसाब से मैं थोड़ा सा, हालांकि दुरुस्त तो नहीं है मगर तब्दीली कर लूँ। वो इकबाल है, उनकी फिक्र में क्या तरमीम की जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छुटपैये होते हैं जिनके लिए कभी कभी जुमला संभाल लेना पड़ता है। आगाह अपनी मौत से हर एक बशर नहीं, इकबाल ने लिखा था कोई बशर नहीं, वो इसलिए लिखा था क्योंकि इकबाल की नज़र में हुजूर हुजूर हैं। पीर इकबाल तो फिर इकबाल थे ना। एक किस्सा इकबाल का सुना दूं? अताओ हुजूर, अताओ। सैयदों की ताज़ीम इकबाल कैसे करते हैं? आप ये ना फख्र करें कि साहब हम ही करते हैं, नहीं। अल्लामा इकबाल एक ऐसी फिक्र जिसको 4 दांगे आलम में माना जा रहा है, बेशक उसको पता नहीं किस डिक्शनरी में उन्होंने लिखा, देख लिया था कि ताजमहल को तेजो महाल घोषित किया जाएगा, हिंदुस्तान का इतिहास बदला जाएगा। 1 सदी पहले उसने कह दिया, हा न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न हो। आप देखें दास्तान बदल दी गई, आप गद्दार साबित कर दिए गए। जलियांवाला बाग में आप कटे,
हिंदुस्तान की आज़ादी में आप कटे, हर जगह हैं मुसलमानों के खून, मगर गद्दार साबित कर देंगे, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तान। क्या फिक्र कुदरत ने इकबाल को दी, क्या सोच दी थी, मगर इकबाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल भी कितना बेहतरीन दिया। एक कॉन्फ्रेंस थी पड़ोसी मुल्क में, अल्लामा इकबाल स्टेज पर लेट आए। पीर सैयद जमात अली शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह अमीर मिल्लत जी सदर इजलास थे। ओह सुभान अल्लाह, बैठे थे जी। कॉन्फ्रेंस की कुर्सियां फुल थी, जैसे आप फुल हैं। ओह सुभान अल्लाह। कॉन्फ्रेंस में अब इकबाल इतना बड़ा नाम, ओह, मगर ताखीर से आ रहे हैं। ओह, अब लेट हो गए किसी वजह से। जब लेट हुए तो कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए स्टेज पर। ओह, जब कुर्सी नहीं मिली स्टेज पर बैठने के लिए, अल्लाह गनी, कुदरत ने क्या दिल दिया था। ओह, वो पीर जमात अली शाह साहब के कदम में जाके बैठा। हाय हाय, पूरा स्टेज कुर्सियों पर बैठा है। 1 नंबर 2 नंबर जिस ग्रेड के उलमा हैं सारे कुर्सियों पर बैठे हैं, मगर इकबाल एक अल्लामा का नाम नहीं, एक अहद का नाम है, एक दौर का नाम है, एक अंजुमन का नाम है। इकबाल को कुदरत ने इश्क़ रसूल भी बेमिसाल दिया था, इश्क़ आले रसूल भी बेमिसाल दिया था। पीर सैयद जमात अली के कदम में बैठ गए और मुंह टेढ़ा करके नहीं, फाख्र से कहते हैं, इन अल्लाह वालों के कदम में बैठकर इकबाल अपने मुकद्दर पर नाज करता है कि मुस्कुरा कर देख लेंगे तो सैयदों के सदक़े में इकबाल की नजात। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत। ये इकबाल है का मैं फख्र से कहता हूँ कि अल्लाह के वली के कदम में बैठा हूँ। उधर भी रसूलुल्लाह का शहजादा है, उधर तो यहाँ कुछ रखा नहीं जाता। पलट के कहा इकबाल, उसके फख्र की इंतहा क्या होगी जिसके कदम में खुद इकबाल आ गया। हाय 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 हाय, इकबाल आ गया। नवाजिश है पीर सैयद जमात अली की, फरमाते उसका मकाम क्या होगा जिसके कदम में इकबाल बैठा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामी ये लोग थे। आप और हम सोचते यूं ही काम हो जाता है, नहीं जनाबे वाला, मामला तो ये है, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आप मेहनतों का दस्तावेज खोलेंगे तो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर वली की जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ कमोबेश आपको नजर आएगा। बात को खत्म कर रहा था, शफीक बल्खी की बात याद आ गई थी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अर्ज ये कर रहा था, वो कहते मैं हज के काफिले के साथ जा रहा हूँ, ठाटे मारता हुआ काफिला है, ठाटे मारता हुआ मुजमा है। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, मौला मेहनत और मशक्कत के साथ ये लोग हज पे जा रहे हैं। आज की तरह तो नहीं था ना, एहराम पहन के बैठे उतर गए। कितनी सोबतें थीं, ऊँटों से लोग जाया करते थे, सवारियों से जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, रास्ते में जंगल, चोरी, डकैती, क्या क्या मामलात होते थे। सवारियां मर जाती, ऊँट मर जाता, ऊँटनी मर जाती, वापस आने के मामलात, इम्कानात ख़त्म हो जाते, कैसे कैसे मामलात होते थे। मगर शान सखावत हुजूर की देखी, तब भी निभाते थे, अब भी निभा रहे। वाह 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 वाह, मायूस नहीं लौटा, कोई मायूस नहीं लौटा। इस पर भी बहुत सारे किस्से हैं, मैं फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि अगर मदीने में आपको कोई सवारी वारी ना मिले या आप के सेटलमेंट में कुछ गड़बड़ी होती हो तो हुजूर के चचा सैयद शुहदा अमीर हमजा की चौखट पे हाजिर हुआ और हाजिर होके कहा करो कि ये चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं मिली है। सरकार अमीर हमजा को कुदरत ने वो ताकत अता फरमाई है। लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक बार एक की सवारी मर गई, ऊँटनी मर गई, तो उनको जाना था, तो वो जाएँ कैसे, जाएँ कैसे, जाएँ कैसे, वो बड़े परेशान हैं। इसी परेशानी के आलम में हज़रत सैयद शुहदा की चौखट पर हाजिरी दी। वो अपने खेमे में जाकर बैठे, एक लंबे कद के खूबसूरत से आदमी उनके पास आए। कहाँ जाना है? फला जगह जाना, आओ मेरे साथ आओ। आने के बाद ले गए एक बंदे के पास, कहा तुम्हारा काफिला कहाँ जा रहा है? जिस जगह उस बंदे को जाना था उसका नाम लिया कि वहाँ जा रहा है, कहा इसको भी साथ लेते जाना। कहा ठीक है हज़रत। फिर उसके बाद वो चले गए। वो आदमी कहता है
कि पता नहीं वो बंदा कौन था। और जिसको कह के गया था ना कि मुझे सवारी से लेके जाना, मैंने पूछा तुम उससे मिले हो? का कभी नहीं मिला। का उसने पैसे दिए? का नहीं। का फिर कैसे तुमने उनकी बात मान ली? का पता नहीं, उन्होंने कहा और मान लिया। वो कहते मैंने अपने दोस्त एक जिक्र किया तो उन्होंने होलिया पूछा तो कहा ऐसा ऐसा होलिया था, तो जवाब आया वो खुद सैयदुल शुहदा अमीर हमजा, खुद अमीर हमजा था। खैर बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज कर दी। देखें शफीक बल्खी कहते हैं हज का काफिला जा रहा है, उस काफिले से अलग हटकर एक बंदा बैठा हुआ है। मैंने कहा ये बड़ा सूफी बनता है, अल्लाह अल्लामा समझता है, इसलिए उधर कोने में बैठा है, भीड़ से अलग बैठा ताकि लोग उसके पास जाएं। ये बदगुमानी उनके जहन में आई। अल्लाह ठीक है। कहते मैं इनके पीछे लग गया कि इसको समझाऊंगा कि कौन तो बहुत बड़ा तुम सूफी हो। मतलब क्यों बैठे हो जब सब काफिला ये बैठा इधर बैठा है। वो शफीक बल्खी कहते हैं जैसे मैं उस बंदे के करीब गया ना तो उसने कहा ए शफीक। मैंने कहा यार कभी मुलाकात नहीं हुई है फिर नाम कैसे जानते? अल्लाह। आगे उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बादुज़्ज़न्नि इस्मुन। ए शफीक अल्लाह बहुत गुमान करने से बचा करो, इसलिए कि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। वाह वाह वाह। हमारे जुमलों में कह दो कि बदगुमानी कर रहे हो वहां बैठे बैठे। अब बताइए वो वहां बैठे हैं, वो वहां बैठे हैं, मगर यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं उनको वहां पता चला। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा यार ये कौन सा बंदा, मैं तो इसको जाली सूफी समझता था मगर ये ओरिजिनल है। वाह 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 वाह। मामला इसका भारी है। इन्होंने तो मेरा नाम भी बता दिया, हालांकि मैंने कभी मुलाकात भी नहीं की। नाम भी बता दिया, दिल का हाल भी बता दिया। अब तो मैं जरूर इनसे फैज लूंगा, इनके पीछे पीछे चलूंगा। कहते हैं कि मैंने तलाश किया, बहुत देर तक तो नहीं मिले, फिर एक मकाम पे मिले। क्या देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज दिल में था ये इरादा मेरे कि मिलेंगे तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा, हुजूर बदगुमानी कर ली, माफी चाहता हूँ। आप तो अब्दाल में से मालूम होते हैं, तो अल्लाह वाले मालूम होते हैं, तौबा कर लूंगा। तौबा की नीयत लेकर कहते मैं तलाश करने लगा, देखा वो खुदा का बंदा वो नौजवान नमाज पढ़ रहा है और नमाज में आंखों से आंसू रवा है। एक हमारी नमाज है, एक उनकी नमाज है। अल्लाह अल्लाह। हिसाब किताब हो रहा है नमाजों में आजकल तो। हालात तो ये मस्जिद के बाहर कोई हॉर्न बजा दे तो सारी तवज्जो जो है वो बैतुल्लाह से हटकर उधर चली जाती है। अल्लाह। ये हालात हैं हमारी नमाजों के। मगर अल्लाह अकबर कबीरा। देखे ना वो खुदा का बंदा नमाज पढ़ रहा है। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह खुद बहुत बड़े अल्लाह वाले कहते मैंने देखा कि आंखों से आंसू जारी हैं, ज़ारो कतार रो रहा है, सैल रवां है और नमाज पढ़ रहा है। जब नमाज से फारिग हुआ तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ फिर उन्होंने कहा ए शफीक व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहा सुम्मा इहतदा। अल्लाह अकबर। अभी फिर नाम लिया और फिर दिल में ये ख्याल था कि तौबा करूंगा। उधर से वो कह रहे हैं अल्लाह फरमाता है बेशक मैं जरूर बख्शने वाला हूँ उस शख्स को जो तौबा करे। तूने तौबा दिल में कर ली है, कुदरत ने माफ कर दिया, जाओ। शफीक बल्खी कहते हैं यार ये क्या बंदा है, मैं इधर सोचता हूँ उधर वो बता देता है। यकीनन ये अब्दाल में होंगे, मैं इनसे जरूर इनके साथ रहूंगा, जरूर इनके साथ। वो कहते हैं फिर वो चले गए, इतना कह के फिर मुझे मिले नहीं। बहुत सफर गुजर गया, उसके बाद एक मकाम पर मिले। क्या देखा कि वो कुएं से अपने चमड़े के थैले में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। पानी भरने की कोशिश। अब पानी भरने की कोशिश करते करते उनके हाथ से थैला छूट गया और कुएं में गिर गया। अल्लाह। तो उन्होंने हाथ उठा दिए, ए अल्लाह कुछ खाया नहीं, भूखा हूं, इस थैले के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, और मेरी उम्मीद तेरे सिवा कोई नहीं। तू जानता है मैं किसी से कुछ नहीं कहता, ये थैला मुझे मेरा लौटा दे। अभी चेहरे पर हाथ फेरा नहीं था कि कुएं का पानी उबलने लगा। कुएं का पानी उबलने लगा और उस कुएं के पानी के साथ थैला भी ऊपर आया। फिर उसके बाद उस थैले में उन्होंने पानी भरा। पानी भर के वो रेतीले मैदान की तरफ चलने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, देखूं ये क्या करते हैं, इनसे दुआएं लूं। और मैंने देखा कि उन्होंने अपने चमड़े के थैले में रेत उठाते, थैले में भर देते, रेत उठाते, पानी वाले थैले में भर देते। मैंने सोचा ये बंदा क्या कर रहा है, पानी अच्छा खासा मीठा है, उसको रेत भर के खराब कर रहा है। फिर उसके बाद वो चमड़े का थैला
हाथ में इस तरह हिलाते हैं, रेत को पानी में मिलाते हैं। इस तरीके से मैं उनके करीब पहुंचा, सलाम किया, बैठ गया, कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? उस वक्त वो पी रहे थे वही चमड़े का थैला जिसमें पानी था, जिसमें रेत भरी थी, उसको पी रहे हैं। और पीने का मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहा सरकार कुछ मुझे भी अता हो जाए। कहा शफीक सुनो, अल्लाह पाक हर आन हर लम्हा हम पर नेमतें नाजिल फरमाता है, हमें अपने रब से अच्छा गुमान रखना चाहिए, कभी उसकी जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो हर आन हर लम्हा हमारे करीब है। इस तरह की नसीहतें की, झोला मेरे आगे उड़ाया। हज़रत शफीक बल्खी कहते मैंने वो झोला लिया, मांग तो लिया मगर मैं सोच रहा था यार रेत पी के क्या करूंगा? रेत है इसमें तो मिट्टी भरी है। मगर वो कहते मैंने वो थैला लिया और जब मैंने पीना शुरू किया तो ऐसा ठंडा और मीठा पानी मैंने कभी नहीं पिया था। और सिर्फ पानी नहीं था बल्कि वो रेत जो है वो सत्तू बन चुकी थी और सत्तू का शरबत एक तरीके से बन गया था जिससे पेट को भी ठंडक हो रही थी। और कुदरत ने उसमें इतनी ठंडक और इतनी ताकत रखी कि मैंने कई दिन तक कुछ नहीं खाया और उस पिए हुए पानी से मेरा काम चलता रहा। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचकर भी उन पर नजर गड़ाए रखी। वो कभी मताफ में रोता है, कभी तवाफ करता है, कभी अपने मौला के मुस्तजाबो मुस्तजार से, खाने काबा के मुस्तजाबो मुस्तजार से चिमटता है, अपने रब से दुआएं करता है, कभी यतीम में दुआएं करता है। एक दिन मैंने देखा फजर की नमाज पढ़ने के बाद उस बंदे ने तवाफ किया और तवाफ करके एक कोने में जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ तो क्या देखता हूँ, लोग हाथ बांध कर खड़े हैं, लोग हाथ बांध कर खड़े हैं, भीड़ लगी है, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, मरहबा या सय्यदी के नारे लग रहे। मैंने एक बंदे को करीब बुलाया, कहा भाई ये बंदा कौन है? कहा ये है कौन? इनके हाथ क्यों चूमे जा रहे हैं? ये कौन है? तो जवाब आया, इनको तवज्जो से सुनिएगा, इनको मूसा कासिम कहा जाता है। इनके बाबा जाफर सादिक हैं, उनके बाबा मोहम्मद बाकिर हैं, उनके बाबा ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनके बाबा ताजदारे करबला हैं, उनके बाबा मौला अली हैं, उनकी ज़ौजा सैयदा ज़हरा है, जिनके बाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खानदान अहले बैत। दोस्ती करनी है यहाँ करो जो दुनिया के साथ आखिरत भी संवारे। मैं नहीं कहता कि दुनिया के फायदे की दोस्ती, बिल्कुल कीजिए आप दोस्ती बेशक, मगर आखिरत का ख्याल, आखिरत की फिक्र, मौत की याद हमारे लिए सबसे पहली चीज है। आप अपने ख्याल में कितने भी बड़े अक्लमंद हों, मगर किसी ने मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा हुजूर अक्लमंद कौन है? तो सरकार ने एक जुमला फरमाया, हाँ ये नहीं कहा बीटे की डिग्री ले ले वो अक्लमंद है जी, IAS ऑफिसर बन जाए वो अक्लमंद, रूम फतह कर ले वो अक्लमंद है। फिर आया जो अपनी मौत को याद रखे वो अक्लमंद है। अपनी मौत को याद रखें, अल्लाह वालों से वाबस्ता रहें, इनकी जिंदगियों से अपनी जिंदगियों में इनकी जिंदगियों को कॉपी करने की कोशिश करें। हर आन हर लम्हा हर उस काम से बचें जिससे खुदा नाराज होता है, हर उस काम को करने की कोशिश करें जिससे अल्लाह राजी होता है। यार जिंदा सोहबत बाकी, ये टूटे फूटे जुमले कुछ आपकी समातों की दहलीज पर रखे। खुदा अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। आमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।